गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नमन के दूसरे अध्याय में हम बात करेंगे शहीद आजम के बारे में। बात है 13 मार्च 1940 की। शाम का वक्त, लंदन का कॉक्सटन हॉल, रॉयल एशियन सोसाइटी का कई सारे लोग वहां इकट्ठे हुए। उसमें कुछ भारतीय भी हैं, कुछ अंग्रेज भी हैं। मीटिंग चलती है। वहां पर एक हिंदुस्तानी खड़ा है, ओवरकोट पहने, हाथ में एक बड़ी सी किताब लिए, एक अलग उद्देश्य के साथ हुआ खड़ा है। मीटिंग खत्म होती है, सभी लोग जाने लगते हैं। वो भारतीय अपनी किताब खोलता है, उसमें छिपा के रखी हुई रिवॉल्वर निकालता है। रिवॉल्वर में 6 गोलियां हैं और उनमें से 2 गोलियां वो चला देता है पूर्व गवर्नर डायर के ऊपर, और वो वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। गवर्नर डायर, पूरे हॉल में भगदड़ मच जाती है, लोग इधर उधर भागते हैं। कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ भी लिया, पुलिस आती है, उनको गिरफ्तार करके ले जाती है। कुछ महीनों केस चलता है। 31 जुलाई 1940 के दिन, 31 जुलाई 1940 उनको फांसी हो जाती है। हम बात कर रहे हैं शहीद आजम सरदार उधम सिंह जी की। ये उनका एक नाम है। एक नाम इसलिए क्योंकि उनके कई और नाम हैं। शहीद आजम का जन्म जब 20वीं शताब्दी चालू हुई, उससे महज 4-5 दिन पहले 26 दिसंबर 1899 के दिन हुआ। 19वीं शताब्दी खत्म होने को थी, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उनका जन्म हुआ। घर में सब बहुत खुश। 2 भाई थे ये, मुक्ता सिंह, और इनका नाम बचपन में इनके माता पिता ने रखा शेर सिंह। अब जिस व्यक्ति के नाम में 2 शेर हो तो उसका व्यक्तित्व तो वैसा ही होना है। घर में सब खुश, पर ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं रहती। शेर सिंह जी जब 3 साल के भी नहीं हुए और उनकी माता का देहांत हो गया। दुखों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा। पिताजी रेलवे में एक छोटे कर्मचारी, अपनी नौकरी में व्यस्त। कहते हैं एक दिन घर में एक भेड़िया घुस आया। उनकी झोपड़ी जानती है, उनका घर, वहां पर एक भेड़िया घुस आया। छोटे से बच्चे ने कुल्हाड़ी लेकर उस भेड़िया को पकड़ लिया। पूरे गांव में सब खुश, कितना बहादुर बच्चा है, इतने छोटे बच्चे ने एक भेड़िया को पकड़ लिया। पर पिता का प्रेम अलग था, वो घबरा गए। ऐसी नौकरी किस काम की, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अमृतसर रवाना हो जाते। ये जो उनका पिता का प्यार था, ये भी शायद नियति को ज्यादा दिन पास किया। 1907 में 7 साल की एज रही होगी सरदार उधम सिंह जी की, और उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों को एक अनाथालय में भेज दिया जाता है, सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज में, जहां पर वो अपनी पढ़ाई वगैरह करते हैं। पढ़ाई के बाद अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। और एक तारीख आती है भारतीय इतिहास की सबसे काली तारीख, सबसे बुरा दिन भारतीय इतिहास में अगर कहा जाए तो वो शायद था 13 अप्रैल का दिन, 30 अप्रैल 1919। अमृतसर, जलियांवाला बाग, जनरल डायर निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवा देते हैं। कई 100 लोग उसमें मारे जाते हैं, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है। हमारे इतिहास का एक बुरा पहलू ये भी है, आज तक हमें पता नहीं चला कि आखिर कितने लोग मारे गए थे उसमें। बैसाखी के दिन पर वहां पर लोग इकट्ठा थे, मेला था, और उसमें ये हत्याकांड होता है। सरदार उधम सिंह जी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने मिट्टी उठाई जलियांवाला बाग की और एक कसम खाई कि इसका सबक मैं सिखाऊंगा। इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी प्रतिज्ञा। खैर समय निकलता है, वो बड़े होते हैं, भारत से अफ्रीका जाते हैं, अफ्रीका से अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में कहते हैं फोर्ड कंपनी में भी उन्होंने नौकरी करी कुछ दिनों के लिए। आज का अगर समय होता तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपको विदेश में अच्छी नौकरी मिल जाए, तो जीवन तो सब अच्छा अच्छा है। वहां से क्रांतिकारियों के बुलावे पे वो भारत आते हैं। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने गदर पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी।
जब भारत आते हैं तो उनके पास गदर साहित्य मिलता है। पुलिस उन्हें इस जुल्म में गिरफ्तार कर लेती है कि उनके पास गदर साहित्य था, उनके पास कुछ लोग कहते हैं हथियार भी थे। 5 साल जेल में रहते हैं, जेल से छूट जाते हैं, पर अभी भी उनके मन में वो प्रतिज्ञा है। कहते हैं पुलिस बहुत उनकी निगरानी कर रही थी, क्योंकि एक तो वो भगत सिंह के संपर्क में थे। शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं उधम सिंह से बहुत इंस्पायर्ड थे। पुलिस की निगरानी में चकमा देकर वो फिर यूरोप चले जाते हैं। कहते हैं कहीं से होते हुए वो पता नहीं ब्रिटेन पहुंच गए, पुलिस को पता भी नहीं चला कि कैसा ऐसा हुआ। और वहां जाने के बाद ये घटना होती है 13 मार्च की, जिसमें गवर्नर डायर को वो गोली मार देते हैं। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं उधम सिंह जी में महाराणा प्रताप की छवि दिखाई देती है, उनसे इंस्पायर्ड थे। अगर उनके व्यक्तित्व को हम गहराई से देखें तो जब उन्होंने गोली मारी तो उनकी रिवॉल्वर में 6 गोलियां थी। उन्होंने 2 गोली गवर्नर डायर को मारी। डायर से मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं, 2 डायर थे। एक जनरल आर डायर जो उस समय फौज के अधिकारी थे जिन्होंने गोलियां चलवाई, और दूसरे डायर थे माइकल ओ डायर जिनको उधम सिंह ने गोली मारी। माइकल ओ डायर उस समय पंजाब के गवर्नर थे। 2 गोली मारने के बाद वो रुक गए, उन्होंने और किसी को गोली नहीं मारी, क्योंकि उनको सबक उस व्यक्ति को सिखाना था जिसने गलती करी। हर अंग्रेज से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। वो चाहते तो 4 गोलियों से 2-4 और अंग्रेजों को मार सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। कहते हैं जब कोर्ट में केस चला तो उनसे पूछा गया कि भाई आपको जो लोग वहां पकड़ रहे थे, शायद कुछ महिलाएं भी थी जिन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश करी उस हॉल में, तो आप भाग सकते थे, क्यों नहीं भागे? तो उन्होंने बड़े आराम से जवाब दिया, मेरी संस्कृति मुझे ये नहीं सिखाती कि मैं महिलाओं का हाथ उठाऊं, और दूसरा मैं क्यों भागूं? जो मेरा उद्देश्य था वो मैंने पा लिया, अचीव कर लिया था, तो मुझे भागने की कहां जरूरत है? भागते वो तो डरते हैं। यही चीज आपको महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व में भी दिखेगी कि कहते हैं कि अमर सिंह ने एक बार, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी ने कुछ मुगल परिवारों को बंधक बना लिया था, उसमें कुछ महिलाएं भी थी। महाराणा प्रताप को जब ये पता चला तो उन्होंने उसी वक्त अपने बेटे को कहा कि ससम्मान महिलाओं को छोड़ के आओ, ये हमारी संस्कृति नहीं है। यही चीज उधम सिंह जी में थी कि महिलाओं को हाथ नहीं उठाया। दूसरा, जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम बताया, राम मोहम्मद सिंह। राम मोहम्मद सिंह, जो उनका सर्वधर्म संभव को दिखाता है। महाराणा प्रताप जब हल्दीघाटी के युद्ध में लड़ रहे थे तो उनकी हरावल दस्ते में एक पठान, उनका बहुत नाम है, हकीम खां सूर। महाराणा प्रताप अकबर से लड़ रहे थे और उनकी हरावल दस्ते में एक पठान हकीम खां सूर थे। तो ये महाराणा प्रताप का भी सर्वधर्म संभव दिखाता है, जो उधम सिंह जी ने दिखाया। उनको जाति धर्म से ऊपर उन्होंने अपना एक नया धर्म अपना लिया था, वो धर्म था देशभक्ति का धर्म। ये हमारे को सीखना, ये उनके जीवन में जो गोली मारना एक इंसिडेंट था, पर उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि जिसके ऊपर लिखने में शब्द कम पड़ जाए, किताबें कम पड़ जाए, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। ब्रिटेन में जब उनको फांसी दे दी गई, उनका दाह संस्कार भी कहते हैं वही हुआ। 1970s में उनकी अस्थियां के जो अवशेष थे उनको भारत लाया गया 74 में, और जिस दिन लाया गया वो तारीख भी 31 जुलाई की थी। ये वही तारीख है जिस दिन उनको फांसी हुई, और कई साल बाद 30 साल से ज्यादा समय लगा उनकी अस्थियों को लाने में। सरदार उधम सिंह जी के नाम पर 1999 में उत्तर प्रदेश में एक जिले का नाम भी घोषित किया गया, उधम सिंह नगर। ये उनकी लेगेसी है जिसको हम अब सैल्यूट कर रहे हैं। पंजाब, जहां की धरती ने ऐसे वीर दिए, कोटि कोटि नमन है उस धरती को। हम सभी भारतवासी इस धरती के आभारी रहेंगे। आजादी की लड़ाई में कहते हैं सबसे ज्यादा जो सरों का
बलिदान दिया है वो पंजाब के लोगों ने दिया है। कोटि कोटि नमन। जय हिंद।